की, शंकराचार्य भगवान की। गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित इस पहले रक्तदान शिविर में आज के इस कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के अध्यक्ष मसरनाथ जी, मसरगिरी जी, यूथ फॉर नेशन के सभी कार्यकर्ता बंधु, चायरपुरी जी, गोस्वामी समाज के सभी युवा बंधु और अभी रक्तदान के फायदे के बारे में आपको सबको बता करके गए सभी डॉक्टर बंधु, हम सबके लिए खुशी का मौका है कि जिनके आशीर्वाद की सबको जरूरत रहती है वो समाज रक्तदान कर रही है। अभी यहाँ मंच संचालक महोदय ने कहा कि मेरे आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे लगता है कि गोस्वामी समाज के आशीर्वाद की सबको जरूरत रहती है। आज भी कहीं भी हर गांव में हर फंक्शन में गोस्वामी समाज के बंधु हमारे गांव में, चाहे वो एक ही गांव घर हो, उनका आशीर्वाद ही सबको बैठक में मिलता है। तो आप सबकी बहुत पवित्र समाज है। जैसा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 10 नाम शायद आपके गोस्वामी समाज से ही पड़ा है। 10 नाम जो हमारे जितने भी महंत सहंत जो होते हैं उनको भी आपका नाम धारण करना पड़ता है। तो आपके समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इस समाज के साथ में बड़ा हुआ हूँ। हमारे बगदा भारती जी पास में बैठे हैं, हमारे वहाँ भी घर के पास में भी गोस्वामी समाज के घर थे। बाबू जी का भी, शायरपुरी जी का भी हमारे घर पे ही उठना बैठना था, और अभी हमारे पड़ोस में भी रहते ही हैं। तो हमारा पारिवारिक नाश्ता गोस्वामी समाज पे रहा है। और मैं आप सब गोस्वामी समाज के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस समाज का दूसरे प्रदेशों में विकास हुआ है, उस तरीके का विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो समाज को अभी हमारे यहाँ पूज्य प्रेम भारती जी और बाबूगिरी जी का आपने नाम लिखा, आने वाले थे, और उनके सानिध्य में और आप सबके समाज के युवाओं के और व्यापारियों और बुजुर्गों के सानिध्य में गोस्वामी समाज किस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़े, वो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में अभी गोस्वामी समाज हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से देवासी समाज पिछड़ा हुआ है, अभी उसी तरीके से गोस्वामी समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो आप सब इस पे जरूर ध्यान देंगे। और भी समाज की कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के ऊपर भी गोस्वामी समाज जरूर ध्यान देगी। मैं आपके समाज के बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी कुरीतियां आप सब समाज बंधुओं को पता होगी। समाज जब विकास करता है तो समाज में जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करनी पड़ती है, और जो बुरी चीजें हैं, जो हमारे समाज को पीछे ले जाने वाली चीजें हैं, उन चीजों को हमको छोड़ना पड़ता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, और बहुत अच्छा उदाहरण आपने ये पेश किया है रक्तदान का। रक्तदान के फायदे के बारे में आपको सबने बताया। मैं तो युवाओं को एक ही कहना चाहूंगा कि रक्तदान करने वाले को भी फायदा होता है। जिस तरीके से आप जीवन बचाते हो लोगों का, उसी तरीके से कई लोगों का, जिस तरीके से मेरे को भी बार बार रक्तदान शिविर में भाई सतीश जी, भाई फुलवारिया जी और दिनेश जी, ये लोग हर रक्तदान शिविर में बुलाते, तो आकर के मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सीखने को मिला। मैं समझता हूं कि जो भी जिस तरीके से देश के सैनिक वीर होते हैं, उसी तरीके से रक्तवीर नाम दिया। ये भी बहुत अच्छा एक रक्तदाताओं को, रक्त देने वालों को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा एक हमने टैग दिया है। जिस तरीके से हम जान बचाते, उसी तरीके से कई बार हम अपनी भी जान बचाते। रक्त जो वीर होता है उसकी खुद की भी रक्तदान देने से कई बार बीमारी आने से उससे दूर रहती है। जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज और भी कई बीमारियां होती है, उनमें हमको फायदा मिलता है। हमारे सब पूरे शरीर का, बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया।